कक्षा 7 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर होगा उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में इस वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। तो अब सदा के इस प्रकार से आपके प्रश्न होंगे 10 और आप टेस्ट भी दे सकते हैं ऐप के ऊपर, तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। साथ ही बाकी विषय के भी पेपर के जो वीडियो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। और अब आपके जो 7वीं क्लास के बाद में आप 8वीं क्लास के स्टूडेंट बनेंगे, तो 8वीं क्लास में जो विद्यार्थी इस बार टॉपर रहेगा 8वीं क्लास 8वीं बोर्ड में, उसको जो सरकार की ओर से टैबलेट मिलेगा। तो अगर आपका भी सपना इस बार टैबलेट प्राप्त करने का तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 8वीं क्लास में आपकी एक परीक्षा होती है NMMS की परीक्षा। इस परीक्षा में जो विद्यार्थी पास होता है उनको 48,000 रुपये मिलते हैं। तो इसकी पूरी जो तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी, चैनल को इसमें सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन आपके कि पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के जो मुख्य घटक है वो आपके प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, तीनों चीज़ हो जाएगी। ऑप्शन ब इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो विषुवत रेखा जो होती है उसके आसपास में पाए जाते हैं। तो विषुवत रेखा के आसपास में पाए जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक वो कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ग्राम सभा क्या है। तो जो भी गांव के जो वयस्क जनता होती है उनकी बैठक जो होती है, गांव की सभी वयस्क जनता की बैठक क्या कहलाती है, ग्राम सभा कहलाती है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। औरंगजेब ने, बाबर ने, हुमायूं ने या फिर अकबर ने। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो बाबर ने की थी। नेक्स्ट है मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आर्द्र, वर्षायुक्त, शुष्क या ठंडी। तो इसमें शुष्क जलवायु पाई जाती है। मौलिक अधिकार किसको प्राप्त होते हैं। अधिकारियों को, नागरिकों को, सैनिकों को या फिर नेताओं को। तो ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में, कमेंट करके आपको बतानी है। नेक्स्ट है पंचायत किस स्तर की सरकार है। तो पंचायत जो है वो स्थानीय स्तर की सरकार है। और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं, कमेंट करके बताना। वर्षा वन में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो वर्षा वन में लंबे और घने पेड़ पाए जाते हैं। जजिया कर किसने समाप्त किया था। तो जजिया कर जो है वो अकबर ने समाप्त किया था। तो इसका उत्तर आपके अकबर हो जाएगा। और औरंगजेब ने इसको वापस लागू किया था। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है, परिवेश होता है, जिसमें ये सभी जीव जंतु रहते हैं, वो सारे के सारे पर्यावरण कहलाते हैं। इसमें प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं, दोनों प्रकार के घटक शामिल होते हैं। प्राकृतिक में आपके जो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे शामिल हो जाएंगे। और मानव निर्मित में आपके पुल, इमारत, भवन, ये सभी इसमें शामिल रहते हैं। ग्राम पंचायत के कोई 2 कार्य लिखिए। तो ग्राम पंचायत के क्या कार्य करवाती है। एक तो ग्राम पंचायत जो है वो सड़कें बनवाने का, जो गांव की सड़कें होती है वो बनवाने का कार्य करती हैं। गांव में जो नालियों का निर्माण करवाने का कार्य करवाती हैं। स्कूल और पानी के जो स्रोत होते हैं उनका निर्माण और रखरखाव की काम करती है। पानी की टंकियाँ बनवाना, पानी की जो टंकियों की साफ़ सफाई करवाना, ये सभी ग्राम पंचायत के ही कार्य हैं। वर्षा वन की 2 विशेषता बतानी। तो वर्षा वन जो यहाँ पर है जो पूरे वर्ष भर जो भारी वर्षा होती है और ये हरे भरे रहते हैं। दूसरा ये है कि इन वनों में पेड़ों की जो पत्तियाँ इतनी घनी होती हैं कि सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा क्या थी। तो मनसबदारी प्रथा मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, एक प्रशासनिक प्रणाली थी। मनसब का मतलब होता है एक पद होता है, ओहदा होता है, जिसके माध्यम से अधिकारियों का पद, वेतन, अन्य जो उत्तरदायित्व हैं, सैनिक उत्तरदायित्व, उनको निर्धारित किया जाता है। नागरिकों के 2 मौलिक अधिकार बताने आपको। तो मौलिक अधिकार क्या बताएंगे। एक तो समानता का अधिकार है, एक तो बताएंगे इसमें हम समानता का अधिकार, और दूसरा हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोगों का जीवन कैसा है। तो कठिन और चुनौतीपूर्ण है। जीवन कैसा है, कठिन है और चुनौती भरा है। ठीक है, कठिन और चुनौतीपूर्ण है। फिर आपके अगला प्रश्न ये है कि मानव और पर्यावरण के जो संबंध है इसको स्पष्ट करना है। तो आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है, आपका गांव कौन सा है, मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना।
अगला प्रश्न है कि मानव और पर्यावरण के मध्य में जो संबंध है वो स्पष्ट करना है। तो इसमें हम लिखेंगे मानव पर्यावरण का एक अभिन्न अंग होता है और अपनी आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर रहता है। पर्यावरण मानव जीवन को बनाए रखने के लिए हवा, पानी, भोजन, संसाधन प्रदान करता है और मानव गतिविधियों जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई पर्यावरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आपके दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना है। तो सल्तनत का जो प्रमुख होता है उसको सुल्तान कहते थे, जिसके पास पूरी शक्ति होती है। प्रशासन को केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पे बांटा जाता है और अलग अलग जो प्रांत होते हैं उनको मुक्ति या वली नामक अधिकारियों के द्वारा शासित किया जाता है। ग्राम सभा का महत्व क्या है? तो ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क नागरिकों से बनी होती है और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने वाली प्राथमिक संस्था ये कहलाती हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं और ग्राम पंचायत के जो कामकाज होते हैं उनको निगरानी करके जवाबदेही तय करती हैं। फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में आपको बताना है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास में पाए जाते हैं और काफ़ी वर्षा होती है, तापमान भी काफ़ी यहाँ पे रहता है और वनों में जो घने पेड़ पाए जाते हैं और एक चंदवा बनाते से ज़मीन पर जो कम धूप पहुँचती है और इन वनों को जो धरती के फेफड़े कहा जाता है। ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत मात्रा में ये करते हैं। अमेज़न के जो वन है वो इसी के आसपास में पाए जाते हैं। संसाधनों के संरक्षण के लिए कई उपाय बताने आपको। तो क्या क्या उपाय करेंगे? पुनर्चक्रण करेंगे, वापस चीज़ों का उपयोग करेंगे और नवीनीकरणीय ऊर्जा के जो संसाधनों को बढ़ावा देंगे। वन संरक्षण का कार्य करेंगे, वनों की कटाई को रोकेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, ये सारा काम इसमें करेंगे। नेक्स्ट फिर आपके अकबर की जो धार्मिक नीति है, अकबर की धार्मिक नीति उसका वर्णन करना है। तो अकबर की जो धार्मिक नीति है वो सुलह ए कुल जो सार्वभौमिक शांति का सिद्धांत है उस पर आधारित थी। तो सुलह ए कुल की जो रीति है उस पर आधारित थी और 1564 में गैर मुसलमानों पर जो जजिया कर लगा था उसको समाप्त कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने जो सभी धर्मों के प्रति जो सम्मान है उसको बढ़ावा दिया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में निम्न राज्यों को दर्शाना है। ठीक है, भारत का जो मानचित्र रहेगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से भारत का जो मानचित्र होगा उसको आपको जो इसमें जो ये बाकी के जो स्टेट है इनको दर्शाना है। तो राजस्थान आपका यहाँ हो जाएगा, इधर आपका राजस्थान रहेगा, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ये बीच में आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा यहाँ पे और पश्चिम बंगाल इस साइड में रहेगा और तमिलनाडु ये नीचे रहेगा। इस प्रकार से आपको जो पांचों ही नाम यहाँ पे लिख लेना है। और फिर आप बाल विवाह एक अभिशाप है, इसको रोकने के उपाय बताइए। तो एक तो जागरूकता फैलानी बाल विवाह के खिलाफ और एक जो लोगों को जागरूक करके शिक्षा के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और भी कई जो इसमें ऐसे उपाय है जिनके द्वारा बाल विवाह को रोका जा सकता है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो उसका व्यापक प्रचार करेंगे। आपको पता होगा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, आपकी किताब के पीछे लिखे होते हैं। किन किन बच्चों को चाइल्ड जो हेल्पलाइन नंबर पता है आप कमेंट करके बताना, ताकि मेरे को पता चलेगा किन किन बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पता है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है आप कमेंट करके बताना। उल्टी गिनती है वो, आपके उल्टी गिनती है, आप कमेंट करके बताएंगे। और सामाजिक जागरूकता अभियान चलाएंगे, कानूनी जागरूकता के बारे में बताएंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। ये सभी कार्य जिसमें आप जो बाल विवाह रोक सकते हैं। तो ये वार्षिक परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। ऐसे और भी पेपर आपको अपलोड किए जाएंगे। आपका पेपर हो जाए तो मुझे इस नंबर पे भेज देना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। और NMMS परीक्षा की तैयारी के लिए 8वीं क्लास में जिन बच्चों को NMMS परीक्षा की तैयारी करनी है 8वीं क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी पास होगा उसमें उनको 48,000 रुपये मिलेंगे और जो टॉपर बनेगा उसको एक टैबलेट मिलता है। तो आप सभी अगर जो इसको ज्वाइन करना टैबलेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।